जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें। विस्तृत क्लासों को देखें, नियमों को पढ़ें और आसानी से परीक्षा में प्रश्न को हल करें। आपको मैंने पिछली क्लास में स्वरों के वर्गीकरण में बताया था। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने उसमें दो प्रकार बताए थे, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जाति आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने ये सारे वर्गीकरण के बारे में आपको विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में की है। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला रूल है इसका, पहला नियम, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहले का क है, परंपरागत, परंपरागत उच्चारण, परंपरागत उच्चारण स्थान के आधार पर, ये 5 होते हैं। व्यंजनों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इनके उच्चारण स्थान 5 हैं। कंठ, कंठ, जिह्वा यानी कंठ, कंठ के बाद होता है यहाँ पे तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और ओष्ठ। इन 5 आधारों पर हम, ये परंपरागत आधार हैं, उनके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। हम व्यंजनों को नोट कर लेते हैं। क वर्ग में, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये वर्गीय व्यंजन हैं। बचे हुए व्यंजन में यहाँ पे लिखेंगे ह, इसके साथ लिख लेंगे य, र, ल और व। स, षटकोणवा स और छोटा स। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य होता है, यानी कि तालु,
तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। इसमें दो और वर्ड आते हैं, दोनों उच्छिप्त वर्ड, ड़ और ढ। स का उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ये 5 स्थान हैं जहां से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। यह परंपरागत स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, जिसमें ह ऊष्म व्यंजन जो है वो आता है। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसमें यह अंतस्थ व्यंजन और स ऊष्म व्यंजन आता है। ट वर्ग के सभी वर्ण, सभी पांचों वर्ण, र अंतस्थ व्यंजन और षटकोणवा से वो ऊष्मीय व्यंजन। त वर्ग के सभी पांचों, उसके बाद ल अंतस्थ व्यंजन और स ऊष्मीय व्यंजन। प वर्ग में सभी पांचों, उसके बाद अंतस्थ व। ये सब के उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। मूर्धन्य में दो और हैं, दोनों उच्छिप्त वर्ण, दोनों उच्छिप्त वर्ण मूर्धन्य में बोले जाते हैं। अगला नियम, अगला नियम ख लिख लेंगे। विकास काल में परिवर्तन के आधार पर ये 8 होते हैं, ये 8 होते हैं। इनका वर्गीकरण लिख लेते हैं, कौन कहाँ कहाँ से वर्गीकृत होता है। एक फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से आसानी से हम समझ लेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। ये है यहाँ से उच्चारण होता ह का, इसको कहते हैं स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी या उरस्य, उरस्य या अलिजिह्वा, अलिजिह्वा या अलिजिह्वा, उस या काकल्य, काकल्य। ह का जो उच्चारण स्थान अब हो गया स्वर यंत्र मुखी, उरस्य, अलिजिह्वा और काकल्य। ये एक स्थान है जहां से ह का उच्चारण होता है। अब यहां से कोमल, कोमल तालव्य, कोमल तालव्य के कोमल तालव्य, यहां से क वर्ग का उच्चारण होता है। कोमल तालव्य से क वर्ग का उच्चारण होगा, क वर्ग का उच्चारण होगा। कठोर तालव्य, कठोर तालव्य, यहां से च वर्ग का उच्चारण होगा, च वर्ग का उच्चारण होगा। इसके ऊपर पूर्व तालव्य, पूर्व तालव्य, यहां से ट वर्ग का उच्चारण होगा, ट वर्ग का उच्चारण होगा। दंत, दंत, दंत मूल से
या इसी को वर्तस्य कहते हैं, वर्तस्य कहते हैं। इसी को दंत मूल या वर्तस्य, यहाँ हमने बताया ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र मुखी उरस्य अली जीवा काकल्य है। कोमल तालव्य के स्थान से क वर्ग का होता है, कठोर तालव्य से च वर्ग का होता है और पूर्व तालव्य से ट वर्ग का उच्चारण होता है। दंत मूल या वर्तस्य, दंत मूल या वर्तस्य से न, र, ल और स का होता है, इसको वर्तस्य भी कहते हैं और दंत मूल। उसके बाद बचता है दंत और ओष्ठ, ओष्ठ का अगला भाग, तो दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से व का उच्चारण होता है, दंतोष्ठ या दंतोष्ठ से अ का उच्चारण होता है। तो अली विकास काल में परिवर्तन के आधार पर 8 स्थान, पूर्व तालव्य 1, कठोर तालव्य 2, कोमल तालव्य 3, स्वर यंत्र मुखी में 4, वर्तस्य दंत मूल और दंत ओष्ठ, ये विकास काल के आधार पर 8 नहीं सॉरी 6 होंगे। ये इनके उच्चारण स्थान हुए। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है अभ्यांतर, अभ्यंतर, अभ्यंतर या आंतरिक, आंतरिक, अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब तक हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर, अब हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यांतर और एक वाय। इसी तरह हमने स्वरों में भी बताया था कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वरों के दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब हम देख लेते हैं अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है। पहले हम वर्णों को लिख लेते हैं। ये सारे वर्ण लिख लिए गए। अब इनके उच्चारण के स्थानों को देखते हैं, ये कहाँ कहाँ से, इनका प्रयत्न कहाँ कहाँ से होता है। ये 5 हैं। इनका उच्चारण जो प्रयत्न है वो नासिक के है, नासिक, नासिक, ये 5 हैं नासिक। ये जो वर्ण है च वर्ग का,
ये हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, परंतु ये और ये सभी मिलके इनका स्थान है स्पर्शीय। ये स्पर्शीय व्यंजन है, ये स्पर्शीय व्यंजन है। सभी ये 16 स्पर्शी व्यंजन हैं, 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। इनका जो है ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कहे जाते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन। र को लोडित, लोडित, लुंठित, लुंठित, कंपन जात, कंपन जात और प्रकंपित, प्रकंपित। ये है उष्मी, उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी, उष्म संघर्षी। ये है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़न जात, ताड़न जात। मित्रों, ये 8 स्थान हैं। देखिए, नासिक अर्धस्वर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 स्थान हैं जहां से इन स्वरों को आंतरिक प्रयत्न के आधार पर बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा स्पर्श संघर्षी, निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन है? तो स्पर्श संघर्षी 4 हैं, च, छ, ज और झ। इन्हें आप याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन स्पर्शीय व्यंजन है, तो आप बताएंगे इन 16 को याद रखेंगे, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये 16 हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे जाए कि कौन नासिक के वर्ण हैं, तो इन 5 को आप याद रखें जो पंचाक्षर हैं। अर्धस्वर क्या कौन कौन से हैं? ये और वह अर्धस्वर हैं। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। र को लोडित, लोडित, लुंठित, कंपन जात और प्रकंपित भी कहा जाता है। जितने भी उसमी हैं, स, षटकोणवा स, छोटा सा और ह, उसमी उष्म संघर्षी हैं। ड़ और ढ उच्छित एवं ताड़नजात व्यंजन हैं। ये हुए व्यंजनों के का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। उष्म संघर्षी 4, ताड़नजात 2, लोडित प्रकंपित 1, पार्श्विक 1 और अर्धस्वर 2। ये सारे स्वरों के वर्गीकरण हैं। इन्हें आप याद रखेंगे, ये सदैव परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं, अगले नियम की तरफ। वाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। वाह्य प्रयत्न के आधार पर वाह्य प्रयत्न के आधार पर वाह्य प्रयत्न के आधार पर ये 2 होते हैं। हमने कल आपको बताया था स्वर में भी, फिर से बता देते हैं। एक होता है प्राणत्व के आधार पर, के आधार पर, और एक होता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर इनके भी 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण एवं महाप्राण। घोषत्व के भी 2 प्रकार हैं, एक है अघोष और दूसरा है सघोष। वाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण
दो प्रकार के प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार के अल्प प्राण, महाप्राण, और घोषत्व के आधार पर भी दो प्रकार के अघोष और सघोष। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर लिख लेते हैं। पहले हम सभी व्यंजन को क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद हम इसके अंतस लिख लेते हैं। य, र, ल, व, और इसके साथ एक छिद्र भी लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं उसमी स, ख, स, ह, और एक उच्छिद। इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। 1 3 और 5। 1 3 और 5। और ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं, ये अंतस्थ 1 3 5 ये सभी अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उच्छित का ड, ये अल्प प्राण होंगे। 3 और 2 और 4 और 2 और 4 और उसमें व्यंजन 2 एवं 4 ये मिलेंगे महाप्राण। ये महाप्राण होंगे। इसे आप नोट कर लेंगे प्राणत्व के आधार पर। इसके बाद हम घोषत्व के आधार पर पढ़ लेते हैं। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर 1 2 स, क और स, ये इतने मिलके ये अघोष होते हैं। यानी कि 1 2 ये अघोष वर्ण होंगे, अघोष। पहला और दूसरा जो वर्ग है, इसमें जितने भी आ रहे हैं क ख छ छ ट ठ त थ प फ, पहले और दूसरे स्थान पे ये सभी अघोष होते हैं, पहले और दूसरे वर्ग के। और उसमें के पहले 3 अक्षर, पहले 3 वर्ण वो भी अघोष होते हैं। बाकी जितने बचते हैं 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 और अंतस्थ य, र, ल, व और ह, उसके साथ साथ ताड़नजात शब्द ड़ और ढ, ये सभी सघोष होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण। हमने आपको बताया घोषत्व के आधार पर
दो प्रकार, अघोष और सघोष। अघोष पहले और दूसरे वर्ग, और पहले तीन उसमीय व्यंजन उसमीय वर्ण मिलके अघोष का निर्माण करते हैं। उसमीय व्यंजन अघोष हैं। उसके बाद तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के सभी व्यंजन और य, र, ल, व, ह दो उच्छिष्ट व्यंजन मिलके सघोष वर्ण होंगे या सघोष व्यंजन होंगे। सघोष वर्ण है या सघोष व्यंजन होंगे। तो आज हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। उसके साथ साथ अब हमारी वर्णमाला की सभी क्लासें समाप्त होती हैं। हमने आपको व्याकरण के बारे में बताया, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास बताया, भाषा की परिभाषा बताई, भाषा के प्रकार बताए, लिपि बताई, देवनागरी लिपि बताई, हमने आपको वर्ण बताए, ध्वनि बताई, ध्वनियों के प्रकार बताए, वर्णों के प्रकार बताए। उसके बाद वर्णमाला बताया। वर्णमाला के बाद हमने आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया और आज व्यंजनों का वर्गीकरण, मात्राएं बताई। इन सब को मिलाकर ये वर्णमाला का पूरा क्रम समाप्त होता है। हम आपसे अब अगली क्लास में प्रश्नों के माध्यम से मिलेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हमको मिलेंगे 100 से 200 प्रश्न, उनको 2 क्लासों में हम पूरा समाप्त करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।